यूपी के लिए ट्रेन की व्यवस्था जो जाने के लिए लोग परेशान थे, उसकी व्यवस्था में लोग लगे हुए थे। आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज पहली ट्रेन जो है मीरा भाईंदर के इलाके से जो है वसई से जाने वाली है। सर, कितना प्रयास करना पड़ेगा और क्या कहेंगे जो ये डिजास्टर के टाइम पे? सर देखिए, ये पहली ट्रेन वैसे जा रही है, बात सही है, लेकिन मुंबई से सबसे ज़्यादा ट्रेनें गई है। मीरा भाईंदर से ये पहला ट्रेन जा रहा है और इसके बाद में अभी लगातार आने वाले दिनों में ट्रेन छूटेगी। अमरजीत मिश्रा जी है, बाकी सारे हमारे यहाँ के लोकल नेता, इन सारे लोगों ने मिलकर प्रयास किया है। अब ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है तो अभी बार बार ट्रेनें यहाँ से जाती रही है, क्योंकि पहले तबक्के में वहाँ पर भी जो अरेंजमेंट करना था उसमें भी थोड़ा समय लग गया। एक बार सिस्टम को सेट होने में थोड़ा समय लगता है। अब ये सारा सेट हो गया है और आप देखेंगे अभी उदाहरण के तौर पर बोरेली में आप जाएंगे तो हर रोज़ 7-8 ट्रेनें जाती है। तो वैसे आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर में रहने वाले लोग हो, नाला सुपारा, वसई, विरार, इन सारे लोगों की सुविधा के बारे में भी बहुत ही गंभीरता से सोच विचार किया गया है और जितना जल्दी लोग अपने गांव जाए उसकी सारी व्यवस्था करने में हम सारे लोग लगे हुए हैं। सर, बहुत सारे लोग पैदल चल जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे क्या सर? उनके लिए बार बार मैसेज देश के प्रधानमंत्री ने दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिया है, लोकल नेताओं ने दिया है, क्योंकि सरकार को सरकार के नियम के मुताबिक काम करने का अवसर देना चाहिए। लोगों ने सारे सिस्टम को अपने हाथ में लेकर जान को जोखिम में डालना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन यानी लॉकडाउन होता है ना, और लॉकडाउन को शिथिल करते हुए दोनों राज्य के लोगों का एक मत होना, फिर उसके बाद में सारा व्यवस्था करना, इसमें जो समय लगता है वो लगता ही है। आखिर सरकार ये सारा इतना कठोर कार्रवाई क्यों कर रही है? तो लोगों के जान माल की रक्षा करने के लिए कर रही है। तो इतना तो हमको समझ में आना चाहिए। जब आपको वहाँ पर गांव में भी, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश जाते हो या तो मैं जिस राज्य से आता हूँ कर्नाटक में जाके, वहाँ भी तो आपको घर में ही रहना है, तो यहाँ पर भी आप घर में हो। यहाँ के अगल बगल के लोग जो भी व्यवस्था नगर सेवक, विधायक, सांसद, सरकार से होता है, एनजीओ के लोग सारे प्रकार की सुविधाएं करते हैं, तो इतना घाई लोगों ने करना नहीं चाहिए। अब जो चले गए वो चले गए, उनको लगता था ट्रेन शुरू नहीं होगी, अब ट्रेन शुरू हुआ है, तो अभी किसी ने पैदल जाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार के माध्यम से व्यवस्था हो रहा है, निःशुल्क व्यवस्था हो रहा है साहब। 100% पैसा केंद्र सरकार ने देने का तय किया, और उतना ही नहीं तो आपको घर से स्टेशन तक बसेस की व्यवस्था की है। यहाँ से आप ट्रेन में बैठकर आपको गांव जाना है, वहाँ पर उतरने के बाद में वहाँ के सरकारों ने भी इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो सरकार ने जो एक अच्छा व्यवस्था आम लोगों के लिए खड़ा किया, उसका लाभ हम लोगों ने लेना चाहिए। किसी ने भी पैदल या तो टेम्पो में, जगह जगह पर छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जाती है, ये कोई अच्छी बात नहीं। आप जान बचाने के लिए यहाँ से जा रहे हो कोरोना के डर से, और दूसरा संकट आप ये एक्सीडेंट वगैरह का मोल ले रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये गोपाल सेठी सर हैं, सांसद हैं, और ये खुद जो है मीरा भाईंदर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि बॉम्बे से तो ट्रेनें जा रही है, लेकिन क्या होता है इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनके लिए अरेंजमेंट करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अब जो है शुरुआत मीरा भाईंदर से यानी वसई से जाना है रेलवे को, ट्रेन को कहीं ना कहीं, और उसकी तैयारी हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो है ये पूरा ट्रैक होगा। इन्होंने एक चीज़ और कहा कि वहाँ भी जा करके आपको लॉकडाउन ही रहना है, आप जहाँ भी जा रहे हैं। तो मतलब पैदल जाने का क्या मतलब है? सरकार अगर व्यवस्था कर देती है, व्यवस्था कर रही है, तो आप उस हिसाब से जाइए। पैदल जाके अपने जान का जोखिम डालना, रास्ते में कुछ हादसे ऐसे कुछ सुनने को भी आए हादसे, तो ये तो आपकी अपनी जान का जोखिम डाल रहे हैं। तो इन्होंने साफ साफ मैसेज दिया कि आप थोड़ा संयम बरतें, सरकार कोशिश कर रही है और आपको आपके घर जरूर पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे हैं मीरा भाईंदर की मेयर ज्योत्सना हसनाले जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज से जो ट्रेन शुरू हुई है, चूँकि आपको भी बहुत सारे फोन्स वगैरह आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, यूपी के लिए ट्रेन कब से जाएगी? अब तो शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे आप? यूपी के लिए ट्रेन 2 दिन पहले ही जाने वाली थी, मगर कुछ कारणवश वो नहीं जा पाई। लोग निराश हो गए थे, मगर सरकार ने उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से आज ट्रेन यूपी के लिए भेजने की कोशिश की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ से वसई से ये ट्रेन निकलेगी। बहुत सारे लोग गोरखपुर जाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि एक ट्रेन से काम नहीं होगा, और भी ट्रेन हमें लगेगी।
हमारे शहर के जो मजदूर कामगार लोग हैं जो गोरखपुर जाना चाहते हैं, और मुझे आशा है कि बचे हुए लोगों के लिए भी दूसरी ट्रेन मिलेगी। अमरजीत जी क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत परेशान थे लोग, हमें भी कॉल करते थे कि यूपी के लिए कैसे जाएंगे, क्या बिहार के लिए कैसे जाएंगे। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कोशिश करना पड़ा? देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बड़ी संख्या में मीरा भाईंदर में रहते हैं। उनको उनकी सुविधा के लिए उनके गांव तक, उनके घर तक ट्रेन चले, इसकी व्यवस्था पिछले कई दिनों से की जाने की कोशिश की जा रही थी। राज्य सरकार इस बात को, संदेश को बराबर पहुंचा नहीं रही थी, इसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। अब जबकि ये हो पाया है तो अब उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेन यहाँ से शुरू हो रही है जो वसई से चलेगी और जाएगी। मैं इसे मानूंगा कि देर आयत दुरुस्त आयत। भले ही देर से शुरू किया है राज्य सरकार ने, लेकिन केंद्र सरकार की सक्रियता की वजह से ये ट्रेन शुरू हुई है। और जैसा कि गोपाल भाई ने बताया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, दूसरे प्रदेशों पश्चिम बंगाल के लोग अपने अपने गांव जा पाएंगे। कुछ मैसेज, जैसा कि लोग अब परेशान होने की जरूरत है क्या लोगों को? जिस तरह से जो है ट्रेन की और बस की जो सेवा शुरू की गई है, बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस बारे में बार बार कहा है कि एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको अपने मुकाम तक जाने की छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग भी अपने अपने गांव जाना चाहते होंगे उनको जाने की पूरी सुविधा भारत सरकार दे रही है। और इसके लिए कोई भी व्यक्ति पैदल कम से कम अपने घर की ओर न जाए। और ये दुखद दृश्य देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं मानवीय कृत्य से नहीं मानता और इसलिए मैं चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूं लोगों से कि कृपया अब पैदल जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार वो सब सुविधा दे रही है जो एक सामान्य आदमी को दिया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं आपकी बड़े ही एक लाइन लगाया गया है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो है ये पूरा लाइन लगाया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग जो है बड़े अरेंजिंग तरीके से हैं। और ये ट्रेन जो है यूपी के लिए जानी है, गोरखपुर के लिए जानी है, वसई से जानी है। यहाँ से ये लोग जो है सब कहीं ना कहीं से जो है वसई तक जाएंगे और वसई से जो है रेल के द्वारा जो है गोरखपुर यानी यूपी तक सारे लोग जाएंगे। तो ये बड़े अरेंजिंग ढंग से देखिए ये लोग सब जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्टर की टीम है और ये जो डॉक्टर की टीम है ये देख सकते हैं आप कि ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ही उनको जो है चेक किया जा रहा है। जो एक टेम्परेचर वगैरह है, बॉडी टेम्परेचर वगैरह देखिए चेक किया जा रहा है और चेक करके जो है फिर इनको भेजा जा रहा है।